वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 जुलाई 2023 और 9 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है? तो अभी गाम्बिया ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में हुआ क्या था, लास्ट ईयर गाम्बिया में भारत में निर्मित कफ सिरप की वजह से लगभग 70 बच्चों की डेथ हो गई थी। इसीलिए अब गाम्बिया ने भारत में निर्मित फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है। अब गाम्बिया, तो ये है मैप में गाम्बिया। गाम्बिया की कैपिटल क्या है? बंजुल। गाम्बिया की करेंसी क्या है? गाम्बियन डलासी। और गाम्बिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अडामा बैरो। कौन है? अडामा बैरो। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में ओबेनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ओबेनास ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण अभी पेरू में आपातकाल की घोषणा की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओबेनास ज्वालामुखी ये पेरू में है और इसमें विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट के कारण आसपास के क्षेत्र में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। अब पेरू, तो ये है मैप में पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी क्या है? पेरुवियन सोल। और पेरू के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डीना बोलुआर्टे। कौन है? डीना बोलुआर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स को हाई स्पीड इंटरनेट की पेशकश के लिए कहाँ लाइसेंस मिला है? तो स्पेस एक्स को अभी मंगोलिया में हाई स्पीड इंटरनेट की पेशकश के लिए लाइसेंस मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मंगोलिया, तो ये है मैप में मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बाटर। मंगोलिया की करेंसी क्या है? मंगोलियन टोग्रुक। और मंगोलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यू कुरेल सुख। कौन है? यू कुरेल सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉसनेफ्ट ने किस भारतीय को अपने बोर्ड में नियुक्त किया है? तो रॉसनेफ्ट, ये आप जानते हो, ये एक रूस की ऑयल कंपनी है और इसने इंडियन ऑयल के पूर्व डायरेक्टर JK सतीश को अपने बोर्ड में शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं JK सतीश, ये इंडियन ऑयल के पूर्व डायरेक्टर हैं और अब रॉसनेफ्ट ने इनको अपने बोर्ड में नियुक्त किया है। अच्छा, अभी भारत पे ने पंकज गोयल को अपना नया CTO नियुक्त किया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष आदव अर्जुन को चुना गया। ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नीरजा प्रभाकर को नियुक्त किया गया। गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है और क्विकिल टेक्नोलॉजीज ने विशाल साल्वी को CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए अभी फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एक्सिस बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1993 में। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और एक्सिस बैंक के प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत और पनामा ने चुनावी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पनामा, तो ये है पनामा। पनामा की कैपिटल क्या है? पनामा सिटी। पनामा की करेंसी क्या है? बाल्बोआ। और पनामा के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एल कार्टिजो। कौन है? एल कार्टिजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व पुस्तक लिखी है? तो ये दलित पॉलिटिक्स पर बेस्ड बुक है, माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। इसे अभी सुधा पई और सज्जन कुमार इन दोनों ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, अभी एस हुसैन जैदी ने रॉ हिटमैन नामक नई पुस्तक लिखी। रूपा पाई ने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी। अंकित खेमका ने अपनी नई पुस्तक सिंपनी टू जैज जारी की है। और ए के भट्टाचार्य ने इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर नामक नई पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो अम्मा पोखरी परियोजना है ये किस लिए है? तो ये शहरी क्षेत्र में सभी जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए है। अब उड़ीसा में इसका शुभारंभ हुआ है। तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अच्छा, अभी उड़ीसा सरकार ने वन्य कर्मियों को आग्नेयास्त्रों का उपयोग करने की छूट प्रदान की है। उड़ीसा एकामरा परियोजना से जुड़ा है। और ये एकामरा परियोजना किस लिए है? ये मंदिरों के लिए है, मंदिरों के फिर से पुनर्विकास के लिए है। जीएसआई द्वारा उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है। गजपति कपिलेंद्रदेव का 588वां राज्याभिषेक दिवस उड़ीसा में मनाया गया। और उड़ीसा में कृषि त्योहार राजा मनाया गया है। अच्छा, उड़ीसा में रसी कुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? तो अभी अमेरिका ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका ने नष्ट किया तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप भारत में $300 मिलियन का निवेश करेगी। एलएफ मॉडल ए अमेरिका द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार बनी है। अच्छा, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल आधारित कॉलेज प्रवेश को पलट दिया है। भारत और अमेरिका ने नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च की है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंडिया और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान ने भारत में कहाँ तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है? तो ताइवान ने अभी अपने देश भारत में मुंबई में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ताइवान, तो ये है मैप में ताइवान। ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे। ताइवान की करेंसी क्या है? न्यू ताइवानी डॉलर। और ताइवान की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? त्साई वेन। कौन है? त्साई वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाएगी? तो क्लासेस में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर प्रतिबंध अभी नीदरलैंड की सरकार लगाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नीदरलैंड में एक रिसर्च हुआ है और ये रिसर्च में सामने आया है कि क्लासेस में मोबाइल ले जाने से
स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन कम होता है। इसलिए नीदरलैंड की सरकार ने अब ये डिसीजन लिया है कि अब वहाँ पे क्लासेस में मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉचेस के ले जाने पर बैन रहेगा। अब नीदरलैंड, तो ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के अभी तक प्राइम मिनिस्टर थे मार्क रूट। मार्क रूट गठबंधन की सरकार के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अब गठबंधन की सरकार नीदरलैंड में गिर गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान बना है? तो अभी न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान बना, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है? तो अभी अपना देश भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत शामिल हुआ, तो अभी भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीती है। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती। भारत को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UNSG रिपोर्ट से हटा दिया गया है। और भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब दुनिया में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अमेरिका के पास है, दूसरे नंबर पे अपना देश भारत है और तीसरे नंबर पे चाइना है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी अपना देश भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अभी TS सिंहदेव छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी ने गोंडे बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। और विश्वभूषण हरिचंद्रन ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी अनंत माहेश्वरी ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अनंत माहेश्वरी। ये अभी तक माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष थे, लेकिन अब इन्होंने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बना है? तो आइसलैंड इस बार के ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैंने ये जून मंथ की कंप्लीट पूरे मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च की है। अगर ये ई बुक आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो इसे आप पढ़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ई बुक के नाम से लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ई बुक को ले सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC INDRESH इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड
व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।